that'll amount to more number of students. They have been starved out so that their voice can be silenced. I have come here to lend my face as their podium and my vocal cords as their microphone. आज के इस विशेष वीडियो में हम उन आवाजों की बात करेंगे जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ उठ रही हैं। क्या ये आवाजें एक नई राजनीतिक चेतना का संकेत है? क्या ये विरोध भारतीय समाज की एकता को और मजबूत करेंगे? आइए इस विषय को गहराई से जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं। जब तमिल अभिनेता और राजनीतिक थलापति विजय ने CAA के खिलाफ अपनी सख्त असहमति व्यक्त की, तो ये न केवल एक बड़ी घोषणा थी बल्कि एक सामाजिक चेतना का भी प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा, जहां सभी नागरिक सामाजिक सद्भाव के साथ रहते हैं, वहां भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जैसे किसी भी कानून को लागू करना स्वीकार नहीं है। उन्होंने तमिलनाडु सरकार से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि CAA को दक्षिणी राज्य में लागू न किया जाए। नेताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि ये कानून तमिलनाडु में लागू न हो, उन्होंने आगे कहा। विजय के अलावा कमल हासन की मक्कल निधि मय्यम ने भी शासक भारतीय जनता पार्टी यानी BJP के खिलाफ अपने विरोध को तेज किया। अभिनेता ने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था, केंद्र सरकार जनता को बांटने और चुनाव से ठीक पहले भारत की सद्भावना को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। आगामी लोकसभा चुनावों में जीत हासिल करने की बेताबी में BJP सरकार ने चुनावों से पूर्व जल्दबाजी में नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना की टाइमिंग और भी संदिग्ध है, जब सुप्रीम कोर्ट इस कानून की असंवैधानिक वैधता का निर्धारण कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट इस कानून की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर रहा है, मक्कल निधि मय्यम के कानूनी और राजनीतिक रूप से इस अधिनियम का अडिग विरोध किया है। भारत के संविधान के प्रति अपनी धर्मनिरपेक्ष प्रतिबद्धता और समर्पण के अनुरूप मक्कल निधि मय्यम तमिलनाडु में इस अधिनियम को चुनौती देने वाली पहली राजनीतिक पार्टी थी। यदि हम इस दावे पर विश्वास करते हैं कि ये अधिनियम उत्पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है, तो श्रीलंकाई तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया जाता, जिन्होंने समान कठिनाइयों का सामना किया है। तमिलनाडु अन्य राज्यों के बीच अग्रणी होते हुए इस अधिनियम के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे, उन्होंने आगे कहा। आपको बता दें कि कुछ प्रवासी लोगों के लिए ये अधिनियम एक अज्ञात भविष्य की ओर इशारा करता है, जहां उनकी नागरिकता और उनके अधिकारों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा है। इस अधिनियम के 4 साल बाद लागू होने के बाद अब ये देखना होगा कि इसके प्रभाव क्या होंगे और इसका भारतीय समाज पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह हमने CAA के खिलाफ उठती आवाजों की गहराई से समीक्षा की और इसके संभावित प्रभावों पर भी चर्चा की। इस कानून के विरोध में उठती आवाजों का विश्लेषण करते हुए हमने ये भी देखा कि क्या ये आवाजें एक नई राजनीतिक दिशा का संकेत दे रही हैं और क्या ये आवाजें देश के जनता के बीच एकता की भावना को मजबूत करेंगी। अगले वीडियो में हम CAA के विरोध में उठती आवाजों के पीछे की राजनीतिक रणनीतियों और इसके समाज पर प्रभाव की और अधिक गहराई से समीक्षा करेंगे। क्या ये आवाजें वास्तव में जनता के हित में होंगी? क्या ये आवाजें देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगी? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए बने रहिए हमारे साथ।